एक प्रश्न जो आजकल ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट पूछता है वो ये कि सर्दियों में कैसे पढ़ा जाए। और जो इस समय पे ढीला पड़ गया, भले ही वो नींद के कारण, आलस के कारण, ठंड के कारण, किसी भी कारण से उसके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। हम अपने जो रेगुलर कोर्सेज हैं उन्हें छोड़कर हम शॉर्ट कोर्सेज, वन शॉट, वो सब ढूंढने लग जाते हैं। ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स दिसंबर जनवरी में आके गिव अप कर देते हैं। और यही वो समय है जब अगर आप लगकर पढ़ लिए तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। कि जो सबसे क्रूशियल समय है वो सबसे मुश्किल समय है पढ़ाई का। प्रॉब्लम कब होती है? जब आप पढ़ते नहीं हो, फिर मार्क्स और कम आते हैं, फिर अपन और नहीं पढ़ते, फिर मार्क्स और कम आते हैं, वो साइकिल बनती है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु मां। एक प्रश्न जो आजकल ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट पूछता है वो ये कि सर्दियों में कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि नींद भी आती है, आलस भी आता है, ठंड भी लगती है, पढ़ने का मन भी नहीं करता और है सबसे क्रूशियल टाइम। एक बात समझ लीजिए कि नेक्स्ट 2 से 3 महीने, 2 to 3 मंथ्स डिसाइडिंग होने वाले हैं आपके सिलेक्शन के लिए। जी हाँ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जिसने अपना मोमेंटम बनाकर रख लिया, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी मेंटेन कर ली, इस टाइम को वेस्ट नहीं होने दिया, वो सिलेक्ट हो जाएगा। और जो इस समय पे ढीला पड़ गया, भले ही वो नींद के कारण, आलस के कारण, ठंड के कारण, किसी भी कारण से उसके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हम कैसे इन्हें बेस्ट यूज कर सके, आइए आज हम उन्हीं पर प्रैक्टिकल साइंटिफिक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या होती है? देखो, आपको पता है मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, तो मैं हमेशा पहले प्रॉब्लम को, डायग्नोसिस की बात करती हूं और फिर उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, यानी सोल्यूशन की। प्रॉब्लम मेन 2 है। पहली प्रॉब्लम यह है कि सर्दियों में पढ़ने का मन नहीं करता। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे फील होता है उसके कुछ बेसिक रीजंस हैं। पहला, इस समय तक आते आते 70 to 80% सिलेबस आप जहां भी पढ़ते हैं वहां कंप्लीट हो जाता है, यानी टेस्ट में ऑलमोस्ट फुल लेंथ काइंड ऑफ टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें फिर जब लो मार्क्स आते हैं तो वो एक बहुत बड़ा डीमोटिवेशन का फैक्टर होता है। कहीं ना कहीं हम हिम्मत हारने लग जाते हैं, डीमोटिवेट होने लग जाते हैं। दूसरा, काफी सारे स्टूडेंट्स के किसी ना किसी कारण से बैकलॉग्स हो जाते हैं, कोई ना कोई रीजन से। अब वो फैमिली का रीजन हो, हेल्थ का रीजन हो, वो तो आप ही जानते हैं क्या रीजन है। हम अपने जो रेगुलर कोर्सेज हैं उन्हें छोड़कर हम शॉर्ट कोर्सेज, वन शॉट, वो सब ढूंढने लग जाते हैं, यानी हमारे बहुत सारी एनर्जीज वेस्ट हो रही होती है। प्लस स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है कि अरे यार, अब 2-3 महीने बचे, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरे तो नंबर कम आ रहे हैं, मेरे तो बैकलॉग बहुत हो गया है, मेरा क्या होगा। यानी कुल मिलाकर इस समय पर हम बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताती हूं, ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स दिसंबर जनवरी में आके गिव अप कर देते हैं। वो बोलते हैं हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे, जो होगा तब की तब देखेंगे, अभी इस साल तो अपना सिलेक्शन नहीं होगा, अभी तो अपन ऐसे ही दे देते हैं, और वो छोड़ देते हैं। और यही वो समय है जब अगर आप लगकर पढ़ लिए तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ, अभी भी अगर आप जाग गए और अभी भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आपने 4 महीने पढ़ लिया तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। यानी एक बात तो हमें समझ में आ गई है कि ठंड में पढ़ने का मन करे या नहीं करे, पर पढ़ना तो पड़ेगा। दूसरा, चलो अगर हम बहुत अपने आप को मोटिवेट कर पढ़ने बैठते भी हैं तो ये आलस, नींद, ठंड हमें पढ़ने नहीं देती है। और अब प्रकृति पर, नेचर पर तो हमारा कंट्रोल है नहीं। आप कहोगे मैम ठंड तो हम कम कर नहीं सकते हैं, तो क्या करें? आइए पहले इस बात को समझिए कि ये होता क्यों है। एक बात तो हम समझ गए कि जो सबसे क्रूशियल समय है वो सबसे मुश्किल समय है पढ़ाई का। जो सबसे जरूरी डिसाइडिंग महीने हैं वही सबसे ज्यादा मुश्किल होती है हमें पढ़ने में। फिजिकली, प्रैक्टिकली भी और मेंटली भी हमें मुश्किल होती है डीमोटिवेशन के कारण। यानी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों ही तरीके से हमें बहुत पेनफुल है इस समय पढ़ना। अब क्यों आता है हमें? देखो, एक बात समझो, ये जो प्रॉब्लम नंबर 1 है ना, इसका एक ही सॉल्यूशन है जब आप पढ़ोगे। इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप जैसे जैसे पढ़ोगे, सीरियसली स्टडी, आप पढ़ोगे, सिस्टमैटिकली पढ़ोगे, रिविजन्स होंगे धीरे धीरे, अपने आप मार्क्स बढ़ेंगे आपके। प्रॉब्लम कब होती है? जब आप पढ़ते नहीं हो, फिर मार्क्स और कम आते हैं, फिर अपन और नहीं पढ़ते, फिर मार्क्स और कम आते हैं, वो साइकिल बनती है। इसका तो एक ही सॉल्यूशन है, पढ़ना। अब पढ़ने के लिए ये सब जो रोड़े आ रहे हैं बीच में, इन्हें हम कैसे हटाएं? क्यों आता है आलस या क्यों आती है नींद? आप सबको पता है सर्दियों में बेसिकली टेम्परेचर लो होता है,
जब टेम्परेचर लो होगा तो हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो जाएगा, सब कुछ स्लो डाउन हो जाएगा। जब वो स्लो डाउन हो जाएगा यानी ब्लड का जो फ्लो होता है, सर्कुलेशन, वो भी हमारी बॉडी में स्लो हो जाता है। ब्लड का फ्लो सारे ऑर्गन्स के लिए स्लो होता है, तो नेचुरली ब्रेन के लिए भी स्लो हो जाएगा। और जब ब्रेन के लिए भी ये स्लो डाउन हो जाएगा ब्लड फ्लो, यानी ब्रेन को ग्लूकोज, डायरेक्ट ग्लूकोज चाहिए होती है, वो नहीं पहुंचेगी, तो हमें नींद आना, थकान होना, आलस आना, ये सब कुछ चीजें होने लग जाती है। यानी हमें अपना ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना है और हमें अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। उसके लिए हमें क्या करना है, मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगी, उन्हें आप मेरे कहने पे एक बार फॉलो करना और फिर मुझे बताना 1 वीक के बाद में कि आपको कितना इंप्रूवमेंट हुआ, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और उसके बाद मैं आपको एग्जैक्टली कैसे शेड्यूल फॉलो करना है वो भी बताऊंगी। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने सॉल्यूशन की, बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले देखो, ब्लड फ्लो को इंप्रूव करने का एक तरीका होता है, वो है वाटर का इंटेक। क्योंकि आपको पता है कि ब्लड में प्लाज्मा है, लिक्विड पार्ट बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा हम पानी पिएंगे उतना ब्लड सर्कुलेशन हमारा इंप्रूव होगा, ब्लड फ्लो हमारा बेटर हो जाएगा। अदरवाइज पानी कम पीने से डिहाइड्रेशन होगा और ब्लड फ्लो और कम होगा और आलस और नींद आएगी। पंगा क्या होता है कि ठंड में प्यास कम लगती है, क्योंकि बॉडी तो स्लो काम कर रही है, तो हमारे एंजाइम्स पानी बॉडी मांगती नहीं है और इसीलिए हम पीते नहीं हैं। तो आप सबको अपना वाटर इनटेक मिनिमम 2 लीटर रखना है, मिनिमम, यानी 4 से 5 ग्लास पानी सबको पीना है। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे आपके पास में एक वाटर बॉटल रहनी चाहिए, अपने पानी की बोतल पास में रखो, आप बोतल, जग, जो भी, और उससे थोड़ी थोड़ी देर में पीते जाइए पानी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्यास लगेगी नहीं, फिर भी पीना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि ठंड में बढ़िया बढ़िया ऑयली तला हुआ फूड अपन खाते हैं, फ्राइड फूड, भटूरे, पूड़ियां बड़े अच्छे लगते हैं, ठंड है, गरम 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 खाना बड़ा अच्छा लगता है, ऑयली तला हुआ। तो होता क्या है, सारा का सारा ब्लड जो है वो तो बेचारा डाइजेस्टिव सिस्टम के पास चला जाता है, पचाने के लिए, डाइजेशन के लिए। ब्रेन को ब्लड सप्लाई और कम हो जाती है, टोटल कार्डियक आउटपुट तो उतना ही है, 5 लीटर पर मिनट, उसी में से पूरे ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो मिलना है। यानी आपको अपना खाना हल्का रखना है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स बोले, अरे मैम आप ये कैसी बात कर रहे हो, पर बेटा इस बार तो करना पड़ेगा, फिर एमबीबीएस में आने के बाद खूब खा लेना। अवॉइड फ्राइड फूड, ऑयली फूड, इसे अवॉइड करिए, हल्का खाना खाइए। 2 बातें याद रखनी है, एक तो पूरा पेट मत भरो, 80 to 90% पेट जब आपका भर जाए तब आप खाना बंद कर दो, भले ही आप 2 घंटे बाद फिर से खा लो, क्योंकि 2 घंटे में काफी डाइजेस्ट हो जाएगा। यानी आपको छोटी छोटी फ्रीक्वेंट मील्स लेनी होंगी। आप बार बार खाओ, कोई पंगा नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ, एक साथ भर के मत बैठो, वरना सारा ब्लड फ्लो वहां जाएगा और नींद आएगी और आलस आएगा। और तला हुआ, पूड़ी पकौड़े, ये सब अपने को बिल्कुल बेयर मिनिमम करने। इसके अलावा गर्म जो पदार्थ होते हैं, हॉट बेवरेजेस जैसे कॉफी अगर आप पीते हैं, चाय अगर आप पीते हैं, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी अगर आप पीते हो, आजकल तो ग्रीन टी, वो अगर आप पीते हो, किसी भी रूप में आपको गर्म पदार्थ लेने हैं। देखो बेसिकली हमें क्या करना है, ब्लड फ्लो इंक्रीज करना है, और ब्लड फ्लो तब इंक्रीज होगा जब गर्म चीजें बॉडी के अंदर जाएंगी। तो अपने को हॉट बेवरेजेस का इंटेक बढ़ाना है, बहुत ज्यादा नहीं, दिन में 2 बार ले लो आप, बट लेना है सबको। जैसे मैं आपको मेरी बात ही बताऊं, मुझे गर्म पदार्थ इतने पसंद नहीं थे, हॉट बेवरेजेस, मैं जनरली ठंडी चीजें पसंद करती थी लेना, बट देन आई इंक्लूडेड देम इन माय डाइट एंड नाउ आई रिलिश देम। अब मुझे पसंद आते हैं। टेस्ट की बात है, जब आप एक बार पीने लग जाएंगे तो आपकी आदत हो जाएगी, बट ये करना है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो सभी बोलते हैं कि भाई सर्दियों में बिस्तरों में बैठ के मत पढ़ो, आप टेबल चेयर पे पढ़ो, कितनी भी ठंड हो। मैं आपको मेरी बात बताती हूँ, एमबीबीएस में ग्वालियर में कड़ाके की ठंड पड़ती थी, 2-2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता था, कभी मैंने बेड पे बैठ के पढ़ाई नहीं करी। अगर आपके पास टेबल चेयर नहीं है, आपके पास बेड ही है, तो कम से कम आप उसके आसपास में कंबल ना रखें भाई। कंबल, अब ऐसा नहीं आप रजाई रख लो, कंबल, रजाई, अपना बेड एकदम साफ करके बैठो, ये सब बेड पर नहीं होना चाहिए पढ़ते समय। आप टेबल चेयर पे बैठे, आप आराम से अपनी कैप लगा लो, सॉक्स पहन लो, आप लैप्स पर अपनी गोद में कुछ थोड़ा सा कंबल वगैरह डाल लो ऐसे करके, ताकि ठंड नहीं लगे। ठंड से तो ध्यान रखना ही है।
लेकिन बेड पर नहीं पढ़ना। और बेड पे अगर पढ़ रहे हो तो भी आप अच्छे से ड्रेसअप हो जाओ, बहुत कंफर्टेबल नहीं होना वरना फिर नींद आएगी, पर आसपास में रजाई वगैरह नहीं रखनी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और आपको टिप देती हूँ जो मैं पर्सनली बहुत फॉलो करती थी, जब भी आप पढ़ते हैं उस समय पर अपने हाथ में पेन और एक रजिस्टर जरूर रखो। रजिस्टर या पेपर्स व्हाटएवर, ये बहुत काम आता है। आप लिख लिख कर पढ़ो, जैसे आप कुछ याद भी कर रहे हो तो ऐसे ऐसे हाथ चलाते रहो, उससे क्या होता है, बॉडी एक्टिव रहती है। कुल मिलाकर हमें क्या करना है, हमें अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, हमें अपनी बॉडी को अनकंफर्टेबल रखना है। आपने उसे ज्यादा कंफर्टेबल किया कि उसको नींद आई, आलस आया, तो ये बहुत वर्क करता है। मतलब मैं तो अभी भी अगर कभी बिना पेन पेपर के पढ़ रही हूं ना, तो मेरे घर वाले समझ जाते हैं कि कुछ नहीं है, ये बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये कुछ और चल रहा है दिमाग में और कॉपी खोलकर बैठी है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा ये मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ मसाज। अब मसाज कैसे, कुछ नहीं करना, आप सबके घर में सरसों का तेल होगा, या सरसों का नहीं तो नारियल का तेल होगा, ठीक है, तो मस्टर्ड या कोकोनट, जो भी आपके पास में ऑयल है, ज्यादा नहीं, मुश्किल से 2 मिनट अपने फीट पे, तलवों पे उठ के आपको मसाज करनी, खुद ही हाथ से। थोड़ा सा गरम वरम भी मत करो, वो पंगा भी मत करो, वो रोज रोज नहीं कर सकते अपन। बस तेल लिया जरा सा और यूं तलवे पे मालिश कर लो। अगेन सारा खेल वही है, बॉडी को अनकंफर्टेबल करना है, बॉडी को एक्टिवेट करना है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है। इट रियली वर्क्स। अभी मैं पूरा शेड्यूल भी बता दूंगी सुबह उठने से क्या करना है। इसके बाद योगा या एक्सरसाइज, आप भले ही मोटे हो या पतले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत ज्यादा आपकी मसल्स को एक्टिवेट करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, आप पता है क्या करो, रस्सी कूद लो, रस्सी मंगा लो, एक 100-200 रुपए की रस्सी कूद लो। आप भले 10 बार उचक लो, पर कुछ ना कुछ, ज्यादा नहीं बोल रही हूं मैं, 5 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट। इसके बाद देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सुबह उठते ही नहा लो, इतने सीधा तो कोई भी नहीं है, इतना शरीफ तो कोई भी नहीं है कि सर्दी में मेरी बात मान के नहा भी लो गर्म पानी से आप। तो भाई स्प्रे बॉटल साथ रखो, इट रियली वर्क्स वंडर। मेरे तो पर्स में भी हमेशा स्प्रे बॉटल रहती है, छोटी सी स्प्रे बॉटल ले लो और जब भी पढ़ते पढ़ते नींद आए उसको मुंह पे डालो, इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। धूप बहुत जरूरी है, धूप बहुत जरूरी है। उसके 2 रीजंस हैं, एक हमारी बॉडी को ठंड कम लगेगी, ब्लड सर्कुलेशन हमारा इंप्रूव रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ठंड में अब आप लोगों के ऑनलाइन स्टडीज होती हैं, आप घर में पढ़ते रहते हो या लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हो, सब अंधेरा रहता है, धूप आप लोगों को वैसे भी कम मिलती है, तो कोशिश करके कम से कम 10 से 20 मिनट, 15 मिनट आप छत पर जाकर या जहां पर भी आपके घर में धूप अवेलेबल है, सनलाइट है, गार्डन में चले जाओ। कुछ नहीं होता बेटा, 20 मिनट ऐसा नहीं है कि वो बर्बाद हो गए, आप वॉक कर लेना। आप खुद सोचो, क्या 24 घंटे में से 15 से 20 मिनट आप अपने लिए नहीं निकाल सकते हो? आप या तो धूप में पढ़ लो, या पढ़ नहीं सकते हो तो धूप में थोड़ी सी वॉक कर लो, पर धूप लेनी है। 15 to 20 मिनट, जादू बनना है धूप। इसके अलावा टारगेट सेट करके पढ़ो, रैंडम मत पढ़ो। मैं हमेशा बोलती हूं, मस्ट डू, कैन डू, डोंट डू, लिस्ट रेडी रहनी चाहिए एक रात पहले कि कल मैं क्या पढ़ने वाला हूं। इससे काफी हद तक आप अपने आलस को कम कर पाते हो, क्योंकि आपका दिमाग दूसरी तरफ बोलता रहता है कि अरे यार ये टॉपिक बचा है, अभी ये टॉपिक बचा है, तो आप कुछ तो फाइट करोगे। आप भले उसका 70% करो, 80% करो, आपने टारगेट सेट नहीं किया ना, बिलीव मी आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, आप पूरा दिन सोचते भी रहोगे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ऐसा नहीं आप सोच नहीं रहे हो कि आप बड़े खुश हो, आपने मूवी एंजॉय की, नहीं, वो भी आपके दिमाग में चल रहा है और पढ़ाई भी नहीं हो रही। तो प्लीज टारगेट सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगले दिन मुझे क्या पढ़ना है वो मेरी एक डायरी के अंदर होना चाहिए। याद है मैं क्या बनवाती हूं? जागृति डायरी। इसके अलावा इस समय बीमार बहुत होते हैं, तो प्लीज थोड़ा थोड़ा लौंग, काली मिर्च, वो सब बीच बीच में खाते रहो। मम्मी अगर काढ़ा वगैरह बनाती हैं तो वो बनवाते रहो। अगर आपको साइनस है या आपके कोल्ड, जुकाम बहुत जल्दी होता है, तो थोड़ा सा रात में जुकाम होने के पहले ही गर्म पानी में विक्स डाल के थोड़ी सी भाप ले लिया करो। और विटामिन सी, इम्यूनिटी बूस्टर है ना, 1 टैबलेट डेली आप ले लो 15 दिन के लिए, फिर आप 15 दिन का गैप कर दो, फिर 15 दिन के लिए ले लो। तो ये आपका बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करके आपको बीमार होने से बचाएगी। यानी अगर अब मैं फाइनल बात करूं, ये तो हमारे 10 पॉइंटर्स हो गए कि हमें करना क्या है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एक रात पहले अपनी डायरी में टारगेट सेटिंग करनी है। नंबर 1,
टारगेट सेट करने के बाद में जब हम सुबह उठेंगे, अब उठना अगर एक प्रॉब्लम है तो हर 2-2 मिनट 5-5 मिनट के बाद अलार्म लगाओ मोबाइल में। मोबाइल दूर रखो जहां आपको अलार्म बंद करने जाना पड़े। इतना तो करना पड़ेगा यार, अब इतना भी नहीं करोगे तो फिर कोई मैजिक नहीं है जो आपको बचा ले। इतना तो आपको करना पड़ेगा उस स्टेथोस्कोप के लिए, उस डॉक्टर के टैग के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए। तो आप अपना अलार्म बंद करिए, उठिए और उठ के सीधे पढ़ने मत बैठ जाओ। आधे से ज्यादा बच्चे क्या यही गलती करते हैं, उठे और उठ के और ये किताब लेके और 5 मिनट बाद वो झूल रहे होते हैं। पता पड़ा एक टपली पड़ी पीछे से मम्मी की, डांट और पड़ गई, बोले तुम बेवकूफ बनाते हो क्या। कितनों के साथ होता है ऐसा। तो आपको क्या करना है, उठने के बाद में वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ब्रश कर लो। आप बोलोगे मैम ब्रश कर लो, ये क्या बोल रहे हो आप? बिल्कुल ब्रश कर लो। पेस्ट से काफी हद तक हम फ्रेश हो जाते हैं। ब्रश करो और मुंह धो, वेरी इंपॉर्टेंट। वॉश योर फेस। ऐसे नहीं बैठना है। इसके बाद वो जो मैंने बताई है 2 मिनट की मसाज करो, 2 मिनट, 5 मिनट का योगा एक्सरसाइज, रस्सी कूदना, जो भी आप करते हो वो करो और अच्छे से तैयार हो जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, सज धज के बैठो, अच्छे से फ्रेश कपड़े पहनो। आप ये करना पड़ेगा, तब जाकर तो नींद भगेगी आपकी। इसके पहले अगर पढ़ने बैठ गए तो 2 मिनट में लुढ़क जाओगे वापस। आपको लगेगा आप पढ़ रहे हो, यूं ये होगा। और तैयार होने के बाद में फिर वो जो मैंने गर्म चीज आपको बोली है, कोई भी टी या कॉफी लो और उसके साथ में एक आध बिस्किट या ब्रेड, जो भी आपको लेना है, टोस्ट, वो ले लो। फिर आप पढ़ने बैठो, फिर बैठो आप पढ़ने। उसके बाद अपनी जगह को एकदम नीट एंड क्लीन करके। सो आई जस्ट होप स्टूडेंट्स की ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, बिकॉज ये 2 से 3 महीने में वापस कह रही हूं मोस्ट क्रूशियल होते हैं और इस समय पर पढ़ना सबसे डिफिकल्ट होता है, पर यही डिसाइडिंग टाइम है। इस टाइम को वेस्ट नहीं होने देना। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपके मार्क्स कम आएंगे, आप डिमोटिवेटेड होंगे, आप और नहीं पढ़ेंगे और आप गिव अप कर देंगे। So I hope this helps you, my lovely students. God bless you. Thank you.